नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हार्ट बर्न मतलब सीने में जलन जो कि एसिडिटी के कारण होती है, बहुत ज़्यादा गैस बनने के कारण होता है। उसके बारे में कुछ बातें बताऊंगा और उसकी टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगा। तो मेरे चैनल HM4U रुड़की दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। बर्न मतलब सीने में जलन। दोस्तों आप सभी जानते हैं ये प्रॉब्लम जो है हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम, ये जो है गैस के कारण होती है। हार्ट बर्न जो होता है, सीने में जलन, बहुत तेज़ जलन होती है। और यहाँ इसमें ऐसा होता है कि यहाँ से नीचे लोअर एसोफेगस पाइप जो है, फूड पाइप जो है, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक बहुत तेज़ी से आपको जलन हो, कई बार घबराहट भी हो और कई बार खाना खाने के बाद में बहुत ज़्यादा पसीने भी आ जाते हैं, एक घबराहट सी महसूस होने लगती है। और कई कई लोगों को तो ये इतनी ज़्यादा होती है जलन कि कईयों को जो है इसमें एक वोमिटिंग सी का भी फील होता है, मतलब उल्टी आने का भी मन करता है बहुत ज़्यादा जब हम तेल मसालेदार खाने खाते हैं। ये अधिकतर तब होता है, अधिकतर आपने सभी ने लगभग ये प्रॉब्लम महसूस की गई होगी हार्ट बर्न की, जिसमें एक सफोकेशन सा भी होता है, सफोकेशन बना रहता है और सांस लेने में भी कई बार तकलीफ़ होती है। यहाँ पूरे चेहरे पर पसीना आ जाता है जिसके कारण बहुत घबराहट सी महसूस होती है। तो ये अक्सर दोस्तों तब होता है जब हम ज़्यादा तेल वाला मसाला वाला खाना, ज़्यादा तेलिया खाना खाते हैं, ज़्यादा मिर्च वाला मसाले वाला खाना खाते हैं, तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आपके जो है फूड पाइप में, एसोफेगस पाइप जिसको बोलते हैं, उसमें एक तरह का कुछ छाले इरोज़न, छोटे छोटे छाले इरोज़न हो जाते हैं, या किसी को पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर भी हो जाता है। तो उसके कारण भी जैसे ही यहाँ से मतलब फूड पाइप से खाना पास होता है, तब ये प्रॉब्लम आपको जो है एसिडिटी की, मतलब हार्ट बर्न की, सीने में एक तरह से जलन की ये प्रॉब्लम महसूस होती है। और कई बार क्या होता है कि फूड पाइप थोड़ा सा हल्का सा छोटे छोटे इरोजन्स के कारण छिल जाता है, तो उसके केस में भी आपको ये जो है सीने में जलन जो है महसूस होती है। तो अगर आपको गैस्ट्रिक और पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम हो, उस एरिया वाली जगह में, मतलब जहाँ पे वो फूड पाइप है उस एरिया में बहुत तेज़ी से जलन होगी अगर गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है, या वहाँ छोटे छोटे इरोजन हो गए हों, उस केस में भी होती है। मतलब ये तो इसका काफ़ी बड़ा कारण है। अगर आपको अल्सर हो गया है, पेप्टिक गैस्ट्रिक अल्सर हो गया हो, तो उसके कारण तो ये जलन और भी तेज़ होगी और छोटे छोटे इरोज़न हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे छाले हो जाते हैं। जो जैसे ही जिस कंडीशन में वहाँ खाना जाता है, तो अगर इरोज़न होता है तो उस केस में 10 दिन, 7 दिन, 15 दिन तक या 12 दिन तक ये सिम्टम हार्ट बर्न की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हार्ट बर्न की ये जो सिम्टम है, ये कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ एक सिम्टम है आपको, जिसमें पता लगेगा कि यहाँ कुछ पाइप में, इसोफेगस पाइप में कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हमें होती है। और ये लक्षण अधिकतर तभी होते हैं, जब, फिर से रिपीट करता हूँ, जब आप ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना खा लेते हैं तो ये लक्षण ज़्यादा महसूस होते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमारे पास होम्योपैथिक में जो है 3 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है हार्ट बर्न के लिए, सीने में जलन के लिए, जो कि एसिडिटी भी जिसको बोलते हैं, एसिडिटी की वजह से जो होती है, जो एसिड होता है, कई बार इसको एक टर्म बोलते हैं GERD, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। ये एसिड जो है यहाँ से आपका रिफ्लेक्स, मतलब ऊपर की तरफ उसका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो जो फूड पाइप में जब एसिड जाएगा, वैसे तो स्टोमक में रिलीज़ होता है, तो कई बार फूड पाइप में जब आएगा तब आपको ये जलन महसूस होगी एसिड के कारण, और ये ज़्यादा गैस बनने की वजह से होती है। कई लोगों को ये लंबे समय तक रहती है, वो डिपेंड करता है कि अंदर क्या है, मतलब गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर है या कोई छोटे छाले हैं, और कई लोगों को शॉर्ट टाइम के लिए रहती है। तो इसमें मैं सबसे पहली मेडिसिन के बारे में बात करूं तो ये गरेनियम मैकोलुटम है। गरेनियम मैक के नाम से ही बोल सकते हैं आप इसको, मदर टिंचर के रूप में आता है। इसका आपको 10 से 15 बूंद 3 बार लेना है, सुबह को पीजिए, 10-15 बूंद डालिए आधे कप निवाए पानी में, गुनगुने पानी में, और इसको थोड़ा चाय की तरह पीजिए, सिप सिप करके, थोड़ा थोड़ा, मतलब 10-15 बूंद लेनी है इसकी, 3 बार लेनी है इसको। सुबह दोपहर शाम पीजिए, खाना खाने के 1 घंटे पहले पीजिए, और थोड़ा धीरे धीरे सिप करके पीजिए चाय की तरह। तो ये पेप्टिक अल्सर के लिए, गैस्ट्रिक अल्सर के लिए, इरोजन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों हार्ट बर्न के लिए, अगर ईसोफेगस में कुछ इरोजन हो जाए। गरेनियम मैक्टाकुलम जो है इतनी इफेक्टिव मेडिसिन है, इसको तो हम स्टोमक कैंसर तक की प्रॉब्लम के लिए भी यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। ख़ासतौर से अल्सर के लिए, पेप्टिक अल्सर हो, चाहे वो गैस्ट्रिक अल्सर हो, इरोजन हो, ईसोफेगल फाइब में, तीनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो अगर आपको अल्सर की भी प्रॉब्लम है तो ये गरेनियम मेटाकुलम उसको भी सोल्व करेगी दोस्तों। तो आप इसकी 10 से 15 बूंद
मदर टिंचर में लें आप इसको। ये जो है थोड़ा मुश्किल से मिलती है, मतलब अगर कोई अच्छा होम्योपैथिक शॉप होगा बड़ा तो उस पे मिल जाएगी, वरना आपको ये ऑर्डर दे के भी मंगवानी पड़ सकती है। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। दूसरी इसमें जो मेडिसिन है दोस्तों वो है रोबिनिया। रोबिनिया 6 पोटेंसी में आपको यूज़ करनी है। इसकी भी 2 बूंद डायरेक्टली ट्रंक में लेनी है 3 बार। ये जो गैस फॉर्मेशन होती है और वो गैस जो है आपकी ऊपर की तरफ चले, राइजेज अपवर्ड, गैस फॉर्मेशन अगर राइज करे ऊपर की तरफ और आपको डकारे भी आएँ खाना खाने के बाद, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। खाना खाने से पहले आपको इसकी 2 बूंद लेनी है 3 बार, नाश्ते से पहले, दोपहर में और फिर रात में ऐसी लेनी है। तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस की फॉर्मेशन होती है, बहुत ज़्यादा पेट में गैस बनती हो। तीसरी जो मेडिसिन की बात करूँगा दोस्तों मैं, वो इसमें है कार्बोवेज। कार्बोवेज आपको 200 पोटेंसी में लेनी है। ये आपको खाना खाने के बाद रात में यूज़ करनी है, 2 बार यूज़ करनी है। ये जो स्टोमक में हैवीनेस आती है खाना खाने के कारण, पेट बहुत फूल जाता है, या वहाँ पे कई बार आपको इससे स्लीपनेस की प्रॉब्लम भी होती है, नींद आने लगती है, मतलब स्लीपीनेस बोलते हैं जिसको, आपको नींद आने लगती है या फिर आपको बहुत वीकनेस सी महसूस होती हो, तो कार्बोवेज उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इन तीनों ही केस में कार्बोवेज को आपको दोस्तों 200 पोटेंसी में यूज़ करना है। और अगर आपको ये प्रॉब्लम डेली होती हो, मतलब अभी जैसे हार्ट बर्न की समस्या हो रही हो खाना खाने के बाद, तो फिर आपको कार्बोवेज 30 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। 2 बूंद पीजिए, 10 मिनट बाद फिर पीजिए, फिर 10 मिनट बाद पीजिए, 3 बार रिपीट कीजिए, तो हार्ट बर्न की समस्या आपकी एकदम ठीक हो जाएगी। 10 से 15 मिनट के अंदर ही पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और अगर बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न हो तो फिर रोबेनिया 6 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। 10-10 मिनट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, तो लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर जो आपकी हार्ट बर्न की जो समस्या है ये ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको क्रॉनिक हार्ट बर्न की समस्या होती है, जैसे कि मतलब बार बार आपको खाना खाने के बाद ये समस्या होती है और आप डॉक्टर से भी इसके काफ़ी सारे चेकअप करा चुके हैं, डॉक्टर ने आपके सारे हार्ट के टेस्ट जो हैं, ईको है, कोलेस्ट्रॉल है, आपका लिपिड प्रोफाइल है, सबकी रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी हो और डॉक्टर ने बोला हो कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, एसिडिटी के कारण ही आपको ये प्रॉब्लम है, तो उस केस में तीनों ही मेडिसिन गरेनियम मैकाग्लूटम और रोबेनिया 6 और कार्बोवेज 200 बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको आप 3 से 4 महीने के लिए यूज़ कीजिए, तो आपकी ये समस्या जो है पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी और फिर आपको एसिडिटी की, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। ये बहुत ही एक भयंकर समस्या है। बहुत से लोगों को इसमें टेंशन हो जाती है कि कहीं हार्ट की कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, हार्ट में कोई फंक्शन तो नहीं गड़बड़ा रहा हो। तो आप एक बार सारे टेस्ट भी करा के देख सकते हैं, उससे भी पता लग जाएगा हार्ट की कोई समस्या नहीं है। अगर हार्ट की समस्या नहीं है तो इसके लिए तीनों मेडिसिन, गरेनियम तो बहुत ही टॉप क्लास मेडिसिन है इस केस में, तीनों ही मेडिसिन आप यूज़ करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और दोस्तों कुछ और चीज़ें हैं, जैसे मैं कहूँगा कि खाना आप थोड़ा धीरे धीरे खाइए। बहुत जल्दबाजी में हम आजकल खाना खाते हैं, तो उसको अच्छी तरह से चबा चबा के खाइए, क्योंकि हमारे जो माउथ के अंदर है, यहाँ पे जो सलाइवा है जिसको हम थूक बोलते हैं, वो एक डाइजेस्टिव ग्लैंड का काम करता है। डाइजेस्टिव मतलब पार्ट है वो, फूड में पचाने के लिए खाने को बहुत ही उसका रोल है। जो हमारा सलाइवा है वो अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए, मतलब जब हम खाने को चबाएं। दूसरा जो है, खाने के आधे घंटे पहले और 45 मिनट बाद तक, खाना खाने के ख़त्म करने के 45 मिनट बाद तक पानी बिल्कुल मत पीजिए। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो अंदर आपके जैसे ही खाना खाते हैं तो एक फायर स्टार्ट होती है जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं, वो शांत हो जाती है, तो उसके कारण क्या होता है, फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है और उसके कारण भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, जैसे कॉन्स्टिपेशन है या गैस फॉर्मेशन है, खाने का अच्छे से नहीं पचना, एसिडिटी, हार्ट बर्न, ये सब प्रॉब्लम उसके कारण भी क्रिएट होती हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि पानी ना पिएं खाना खाने के दौरान और बाद में 45 मिनट तक, और पानी थोड़ा ज़्यादा ठंडा भी मत पिएं, इस चीज़ का भी ध्यान रखें, सर्दियों में तो ख़ास तौर से। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं, और खाने का थोड़ा रूटीन टाइम का, ये ना हो कि रात में ज़्यादा लेट ले रहे हैं, थोड़ा मतलब टाइम से खाएं और थोड़ा उसके बाद घूमना टहलना करें खाना खाने के बाद, तो वो भी एक बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। दवाई मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये उन लोगों के लिए है जिनको ज़्यादा क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जिनको कभी कभी होती है, वो तो उसी से सही कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर प्रिकॉशन का ध्यान रखें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये हम सभी की कभी ना कभी, सभी को ये समस्या हुई होगी। तो ये तीनों बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बाकी खान पीन का ध्यान दीजिए, तला भुना जो है मसालेदार खाना भी कम यूज़ कीजिए, कभी कभी तो हो जाता है।
तो दोस्तों मेरा चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।